हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। तो मैथ्स में बच्चों जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था नोइंग आ नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था बच्चों। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने कंपेयरिंग नंबर्स मतलब संख्याओं को कंपेयर करना सीखा था कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। उम्मीद है आपको याद होगा और आप आसानी से अब पता भी लगा पा रहे होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है अगर आपके सामने दे दी जाए तो संख्याएं। दूसरा हमने क्या सीखा था, हमने प्लेस वैल्यू का पता करना सीखा था कि कोई भी संख्या है जैसे 6525, तो इसमें से मान लीजिए आपको 2 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है। तो ये कैसे पता करेंगे ये भी आपने सीखा था। इंडियन नंबर सिस्टम में भी सीखा है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी सीखा है। ठीक है बच्चों, और कोई भी संख्या हो उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान है उसी की मदद से हम इसको भी सीखेंगे कि हम लिखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, तो स्थानीय मान अगर आपको अच्छे से आ गया है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आपको ये भी अच्छे से आता होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों ये चैप्टर है हमारा क्लास 6 के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है चीजें वो है प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या है, प्लेस वैल्यू का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ठीक है, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, संख्याओं को हम नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है आपको भारतीय संख्याकन पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम में आपको लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपको अल्प विराम लगाने हैं, कोमा लगाने हैं। तो ये भी मैंने बताया था अल्प विराम हम कैसे लगाते हैं। अगर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे लगाएंगे अल्प विराम, ये आपने सीखा था। तो चलिए एक बारी दोबारा इस पहले पार्ट की मदद से हम समझते हैं कि हम अल्प विराम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने ये नंबर है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। ठीक है, अब जो इंडियन नंबर सिस्टम है बच्चों उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें देखिए अल्प विराम लगाते टाइम मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले जो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर्स को हम स्किप कर देंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर्स को छोड़ के फिर हम कोमा लगाएंगे। इसका भी कारण है बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब इनके नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनका कारण क्या है कि अल्प विराम हम ऐसे क्यों लगाते हैं कि पहले हमने 3 नंबर छोड़े और फिर एक कोमा लगा दिया, उसके बाद हम 2-2 नंबर छोड़ते जाते हैं और कोमा लगाते जाते हैं। अब एंड में 8 बच गया, 8 एक ही नंबर है इसीलिए इसके बाद कोमा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अल्प विराम हो गए, ये कोमा हो गए कौन से नंबर सिस्टम में, भारतीय संख्याकन पद्धति या फिर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आपने कोमा लगा दिए। अब बच्चों इसी नंबर को मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कैसे लगाते हैं कोमा। ठीक है, तो सेम नंबर हम लिखते हैं दोबारा, 8759
5762। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाएंगे तो पहले राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ेंगे। तो 3 डिजिट मैंने छोड़ दी राइट हैंड साइड से, उसके बाद 3 डिजिट मैं फिर से छोड़ूंगा और ऐसे ही 3 डिजिट छोड़ के मैं कॉमा लगाते जाऊंगा। तो देखिए फर्क समझिए आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फर्क है। इंडियन नंबर सिस्टम में भी स्टार्टिंग में तो हम 3 डिजिट छोड़ते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद बच्चों हम करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट छोड़ के लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम उसके बाद भी 3 डिजिट छोड़ के ही लगाते रहते हैं कॉमास। अब देखिए बच्चों, ये कारण क्या है कि हम ऐसे कॉमा क्यों लगाते हैं, इसका कारण को समझने की हम कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है बच्चों, यहाँ पे हम कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है हमारा। अलग अलग कैसे हो जाता है, जो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों 8,75,95,762। क्या बोलेंगे बच्चों, 8,75,95,762। तो जैसे हमने देखिए कॉमा लगाया, 2 पेयर बन गए और एंड में 3 का पेयर बना है ये 762। तो हम इनको एक साथ उसी तरह से बोलते हैं। जैसे एंड में 8 बच गया सिर्फ, तो हम इसको सिर्फ 8 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 75 है एक साथ, तो हम इसको 75 लाख प्रोनाउंस करेंगे। तो ये पता कैसे लगता है बच्चों कि हम इसको 8 करोड़ ही क्यों बोलेंगे, इसको 8 लाख भी तो बोल सकते हैं, या 87 करोड़ क्यों नहीं बोलेंगे। ये यहाँ से पता लगता है बच्चों। इकाई दहाई हमने सीखा था, जो वंस था ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000, ये हमने सीखा था, ठीक है। प्लेस वैल्यू जब हम निकाल रहे थे, 1000 के बाद क्या आ जाता है बच्चों, 10,000 आ जाता है, फिर आ जाता है लाख, ठीक है, लाख आ जाता है, फिर 10 लाख आ जाता है बच्चों, फिर उसके बाद करोड़ आ जाता है। तो ये यहाँ पे सिर्फ करोड़ तक ही है। अगर 10 करोड़ तक होता तो हम इसको 10 करोड़ में लेते, जैसे 80 लाख, 85 लाख, 87 लाख जो भी होता हमारे पास, ठीक है। तो अभी सिर्फ करोड़ तक है, इसीलिए हम इसको 8 करोड़ बोलेंगे। उसके बाद देखिए 10 लाख तक है, इसलिए हम इसको 75 लाख बोल रहे हैं। 10,000 तक है, इसलिए हम इसको 95,000 बोल रहे हैं। और ये 100 तक है, इसीलिए हम इसको 762 हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी को अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे, देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप फर्क को समझिए थोड़ा सा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, यहाँ तक तो 1, फिर 10, फिर 100, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1000, फिर 10,000 आता है बच्चों, क्या आता है, 10,000 आता है। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आ जाता है, लाख आ जाता है। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें 100,000 आएगा बच्चों, इसमें क्या आएगा, 100,000 आएगा। उसके बाद बच्चों देखिए 100,000 तक क्या है, चीजें सेम हैं, लेकिन अब कुछ चीजें चेंज होने जा रही हैं। तो बताइए इसके बाद क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। 100,000 के बाद हम इसमें लिखेंगे मिलियन, क्या लिखेंगे, इसमें मिलियन लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इसमें मिलियन लिखेंगे। और मिलियन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलियन, क्या लिख सकते हैं, 10 मिलियन। अब बच्चों इसके आगे भी कुछ होता तो हम 100 मिलियन लिखते। तो आप देख रहे हैं ये 3 के पेयर में ही हम इनको नाम लिख रहे हैं। जैसे 1000 कहाँ तक आता है, ये जब तक 3 पेयर नहीं हो जाते तब तक 1000 चलता रहता है, चाहे 1000 हो, 10,000 और 100,000 इस टर्म्स में। उसके बाद फिर से मिलियन में भी ऐसे ही होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, जब तक 3 पेयर कंप्लीट नहीं हो जाए। इसीलिए हम इसको 3 के पेयर में हम बांट देते हैं। अब देखिए इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, 87 मिलियन, 87 मिलियन इसको हम बोलेंगे। उसके बाद 595,000,
या फिर 595,000, ठीक है। उसके बाद 762, इस तरह से बच्चों इनको हम प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके आधार पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए स्पेशल अलग से पार्ट बनेगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पे ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम को हम इसमें नाम लिखते हैं, इनके क्या लिखते हैं, संख्या के नाम हमें लिखने हैं। तो ये आपको पता लग गया इसका नाम क्या है, उसी तरह हम इस संख्या के नाम को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, इसको जो ए पार्ट है उसको लिखेंगे 8 करोड़। हम क्या लिखेंगे, 8 करोड़, उसके बाद क्या था 75, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख था बच्चों। उसके बाद क्या है, 8 करोड़ 75 लाख के बाद 95,000 था। तो हम 95 हजार, 95,000 के बाद क्या था बच्चों 762। तो हम लिख देंगे 700, हम लिखेंगे 762। तो ये नाम हो गया बच्चों, ठीक है। जो संख्या हमने लिखी थी वो उसका नाम हो गया ये। अब इसी तरह देखिए अगली संख्या क्या है आपके सामने, वो देखते हैं। अगली संख्या है 8 5 4 6 2 8 3। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, जो है ये। यही संख्या थी बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं, 85 46 283। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, वो हम पहले अल्प विराम लगा के देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम है तो 3 डिजिट छोड़ी हमने, कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2 ही डिजिट है और कुछ नहीं है, इसीलिए हम आगे कॉमा नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये तो 100 तक हो गया, उसके बाद क्या है 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख तक हो गया ये। तो इसको हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं, 85 लाख बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं 85 लाख। तो इसको आप लिखेंगे 85, 85 आगे क्या लिखेंगे आप लाख, 85 लाख, 85 लाख 46,000। उसके बाद क्या आ गया 46,000। तो इसको लिखेंगे 85 लाख 46,000, 85 लाख 46,000। उसके बाद बच्चों क्या है 283 है, क्या है बच्चों 283। तो आप लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे आप 283। तो बिल्कुल इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब देखिए अगला इसका पार्ट, देखिए अगला पार्ट क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट यहाँ पे है, ये देखिए आपके सामने है पार्ट सी, ये है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि पहले हम 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, वही हमारा पैटर्न रहेगा हमेशा। अब इसमें कॉमा तो हमने लगा दिया, बोलेंगे क्या इसको, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये चीज आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको नाम लिखने भी आ जाए, कभी आप मिस्टेक ना कर पाए इस चीज में। तो देखिए हम सीधा यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है, कहाँ तक पहुंचा, ये करोड़ तक पहुंचा, ठीक है, करोड़ तक पहुंचा बच्चों, 10 करोड़ तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें क्या लिख पाएंगे 9 करोड़। क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे बच्चों 9 करोड़। 9 करोड़ के बाद 99 लाख, क्या है देखिए 9 करोड़ के बाद 99 लाख है, तो इसको हम 99
99 लाख, 99 लाख है। उसके बाद देखिए जो 1000 है उस जगह पे कुछ भी नहीं है बच्चों, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 00 है मतलब कुछ भी नहीं बोल पाएंगे हम। जो 100 प्लेस है, ठीक है, 100 का स्थान है, वहां भी कुछ नहीं है, 0 है, तो वहां भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद बच्चों क्या है, एंड में 46 है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड में सिर्फ 46 ही लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 46। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला इसका पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट आपके सामने है, डी पार्ट देखिए। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है ये पार्ट। ये यहाँ पे 84 होगा बच्चों, क्या होगा, 84 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़ के, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तक पहुंचा है, तो यहाँ पे भी हम 9 करोड़ लिख देंगे। कितना आएगा, यहाँ पे भी 9 करोड़ आएगा। 9 करोड़। उसके बाद क्या है, 84 लाख है, 9 करोड़ 84 लाख लिखेंगे आप। 9 करोड़ 84 लाख। 84 लाख के बाद क्या है बच्चों, 32,000 दिख रहा है मुझे, तो 32,000 में लिख दूंगा। 32,000। 32,000 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 701 दिख रहा है, तो 701 लिख देंगे हम। देखिए कितना आसान है इनका नाम लिखना। अगर आपको प्लेस वैल्यूज पता है हर किसी की, तो ही आप नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो हर बारी प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेट करने की सोचें। 701। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, यहाँ तक तो क्वेश्चन अल्प विराम लगाने का है, उसके बाद नामों को आपको अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। अभी तक हम कौन सा लिख रहे थे, हम भारतीय संख्याकन पद्धति में लिख रहे थे, इस बारी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। तो आपने देखा था कि सबसे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में कैसे वो अल्प विराम लगाए थे और कैसे उनकी प्लेस वैल्यू लिखी थी, उसी की मदद से हम अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, लिख लेते हैं हम। कॉमा 3-3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, लगा दिया हमने कॉमा। अब देखिए हम सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, 1 10 100 फिर 1000, 10,000 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन तक पहुंचा है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, इसको लिख सकते हैं 78 मिलियन। क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 78 मिलियन। 78 मिलियन 900, 78 मिलियन 921,000।
तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 का पेयर है, तो हमने उसी हिसाब से इसका नाम लिखा है 921,000, इस पेयर में ही नाम लिखा है। तो यही डिफरेंस है बच्चों। अब देखिए उसके बाद 921,000 के बाद क्या है, 92 है सिर्फ, तो हम 92 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़ के, फिर से 3 डिजिट छोड़ के। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एंड में सिर्फ 10 मिलियन नहीं, सिर्फ मिलियन बचा है। ठीक है, अब तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 100 तक है, ये क्या है 100,000 तक आता है, और उसके बाद मिलियन शुरू हो जाता है, तो ये सिर्फ मिलियन तक बचा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 मिलियन, इसको हम सिर्फ 7 मिलियन लिखेंगे, 7 मिलियन। 7 मिलियन, उसके बाद बच्चों 7 मिलियन के बाद इसको लिख सकते हैं 400, 7 मिलियन 452,000। 452,283, 283। तो इस तरह से बच्चों इनको हम लिखेंगे। अब इसको अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या करेंगे, 7,492,000। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 283। तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर देंगे। अब देखिए अगला पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है, ये लिखेंगे हम 102 एंड में है। तो इस पे सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़ के हमने कॉमा लगा दिया। अब देखिए, अब आप पता कर पा रहे होंगे इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000 और फिर 100,000 आ जाता है यहाँ पे, यानी 100,000 तक जाता है। फिर उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन तक जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे बच्चों, जरा एक बार इसको करके देखो कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, 99 है ना, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, 99 मिलियन, या फिर 99 मिलियन हम इसको बोल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों 99 मिलियन। 99 मिलियन के बाद बच्चों क्या है, 452, 99 मिलियन के बाद है 985,000। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 985,000 को आप लिख सकते हैं 985, 985,000। 985,000 के बाद क्या है बच्चों, 102। तो आप 102 लिख देंगे, 102 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये भी आपका पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। पार्ट डी है जो, वो क्या है,
ये देखिए यहाँ पे आप कॉमा कैसे लगाएंगे बच्चों, 3 डिजिट छोड़ी, 3 डिजिट छोड़ी और फिर एंड में 2 डिजिट बच गई। तो ये भी बिल्कुल सेम इसका नाम होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको भी हम, 48 मिलियन, इसको हम बोलेंगे 48 मिलियन। इसको हम बोल सकते हैं 48 मिलियन। 48 मिलियन, उसके बाद 900, 48 मिलियन, बच्चों 900 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सिर्फ क्या आएगा, 49,000, 49,000 है यहाँ पे, ठीक है। तो 49,000 हम लिखेंगे, 49,000, 49,831 है, 831। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम करेंगे। अब देखिए कि नाम करने वाले क्वेश्चन जो भी हैं आपके सामने यही है क्वेश्चन। अब बच्चों एक चीज और है हमारे सामने, वो और सीख लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से आ गया होगा। क्या क्या सीख लिया एक बारी हम फिर से दोहरा लेते हैं। हमने देखिए कॉमा लगाने सीख लिए और हमने स्थानीय मान लिखना सीखा है, ठीक है, और उनके नाम लिखने सीखे हैं। कौन से संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमें कोई चीज मापनी हो, मेजरमेंट करना हो किसी चीज का, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे लंबाई में हम करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो एक तो मिलीमीटर होती है। क्या होती है बच्चों, मिलीमीटर होती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मिलीमीटर, एक मिलीमीटर होती है और एक सेंटीमीटर होती है। एक मिलीमीटर है, एक सेंटीमीटर है। अब बच्चों बताइए इसमें डिफरेंस क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब तो सेंटीमीटर में मापनी है कोई चीज और कब मिलीमीटर में मापनी है। कैसे पता लगा सकते हैं हम, क्या आप बता सकता है कोई। अब देखिए मिलीमीटर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मीटर भी आता है। क्या आता है, मीटर भी आता है, ठीक है। मीटर के बाद एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं किलोमीटर भी आता है हमारे पास, किलोमीटर। तो किलोमीटर में हम कब मापते हैं, मीटर में कब मापेंगे, सेंटीमीटर में कब मापेंगे, मिलीमीटर में कब मापेंगे। ये सारी ही जो इकाई दिख रही हैं ये आपको लंबाई की इकाई दिख रही होंगी, यानी हम लेंथ मेजर करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि क्या फर्क है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो ये यहाँ पे आपको मिलीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में, क्या बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 10 छोटे छोटे मिलीमीटर मिला के क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, ठीक है। 10 छोटे छोटे मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये समझ गए, यानी जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर से छोटा है बच्चों, छोटी इकाई है। अब देखिए हमें कौन सी चीज मिलीमीटर में मापनी है, कौन सी सेंटीमीटर में मापनी है, ये कैसे पता लगेगा। जो बहुत ही छोटी चीज का मेजरमेंट आप कर रहे हो तो वो करेंगे आप मिलीमीटर में, उससे थोड़ी सी बड़ी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो तो वो आप करेंगे सेंटीमीटर में बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे कि
पेंसिल की लंबाई होगी, पुस्तक की लंबाई हो गई, ठीक है। ये आप किस में कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर में कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास इरेजर है, ठीक है, इरेजर की चौड़ाई मापनी है तो वो छोटी हो जाती है, उसको आप मिलीमीटर में कर सकते हैं। या फिर जो पेंसिल है उसकी जो मोटाई होती है उसको मापना है तो वो भी बहुत क्या बोलते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत छोटी हो जाती है। तो बहुत छोटी चीज है उनको मिलीमीटर में मापेंगे, आप बाकियों को सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर से जो बड़ी इकाई है वो है हमारे पास मीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको सेंटीमीटर को बच्चों इंग्लिश में सीएम भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर इंग्लिश में भी हम इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। अब देखिए बच्चों 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर से भी बड़ी हमें कोई इकाई मापनी हो तो हम क्या करेंगे, मीटर में ले जाएंगे। जैसे कि आपको कोई प्लॉट मापना है तो प्लॉट मापने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भवन है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की लंबाई आपको मापनी है तो आप मीटर में मापेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर उसके लिए काफी छोटी यूनिट हो जाएगी। और मिलीमीटर में मापने लगे तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसीलिए आप मीटर में उसको मापेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। और देखिए अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो क्या बोलते हैं, 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम mm भी बोल देते हैं, 1000 मिलीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर किलोमीटर की हम बात करें तो देखिए किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे बच्चों 1 किलोमीटर में, ठीक है। इस चीज की आप ध्यान रखें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ठीक है। और मिलीमीटर कितने हो सकते हैं, आप देखिए कि 1000 को 1000 से गुना करना पड़ेगा, उतने मिलीमीटर होंगे, इतने मिलीमीटर हो जाएंगे। यानी कि बहुत ही बड़ी आपकी वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अगर आप मिलीमीटर में मापने लग गए तो मान लीजिए कि आप एक सिटी से, एक शहर से दूसरे शहर का अगर दूरी मापने लग गए मिलीमीटर में तो सोचे कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर में उसको मापते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। मीटर में भी मापने लग गए तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, अगर हम दो शहरों के बीच का डिस्टेंस मापने लग गए तो, ठीक है। मान लीजिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो सोचिए मीटर में कितना आ जाएगा वो। इसीलिए बच्चों ये अलग अलग इकाइयों में मापने का सिस्टम बना है। तो ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने सिर्फ लंबाई के अकॉर्डिंग बताया है। अब यही चीज बच्चों आप क्या कर सकते हो, यही चीज हर चीज में अप्लाई होती है। जैसे कि अगर आपको वजन नापना है तो ग्राम, किलोग्राम, इसी तरह उसके भी अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगर कोई तरल पदार्थ नापना है तो लीटर बना हुआ है, ठीक है, मिलीलीटर बना हुआ है। इसी तरह से हर चीज में आपके लिए अलग अलग इकाइयां हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन सी इकाई में आपको बतानी है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या किया, एक बारी हम रिकैप करते हैं। आज हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगाने सीखे, उसके नाम लिखने सीखे, जो भी संख्याएं आपको दी जाती हैं। और बच्चों क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं। और हमने क्या सीखा है, हमने जो बड़ी संख्याएं हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी यूनिट में हम माप सकते हैं, लंबाई के आधार पे हमने ये चीज सीखी है। तो इन चीजों को बच्चों एक बारी घर पे आप जरूर दोहराएं और प्रैक्टिकली भी आप एक बारी सोच के देखें जो हमने आज किया है कि ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है, कैसे आप कौन सी चीजों को किस इकाई में माप सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप माप के देखेंगे अपनी बुक की किताब की लंबाई को माप के देखेंगे, कमरे की लंबाई को माप के देखेंगे, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी यूनिट में हमें कौन सी चीज मापनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।